हेलो एवरीवन। अगर आपके घर में 2 से 6 साल के बच्चे हैं तो ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करने जा रहा हूँ। एक बहुत कॉमन परसेप्शन है कि बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी खेलने कूदने की उम्र है, उनकी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जब वो बड़े होंगे तब पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे का दिमाग का साइज 90% तक 5 साल तक बन चुका होता है, और दिमाग के जो न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी है जितनी पूरी लाइफ में बनती है उसका 50% 5 साल तक बन चुका होता है। यानी ब्रेन का जो अधिकतम डेवलपमेंट है, मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है वो इसी समय हो रहा होता है। तो क्या करें? क्या बच्चे पे बहुत प्रेशर डाल दें, बच्चे को सारी चीज अभी सिखाने लग जाए? नहीं, आप लोगों का जो परसेप्शन है बिल्कुल सही है, लेकिन खेल खेल में ही उनको बिना प्रेशर दिए हुए आपको मैक्सिमम डेवलपमेंट करनी है। क्योंकि अगर बच्चा इस समय सही डेवलप नहीं हो पाया तो पूरी लाइफ ये बच्चा पीछे रहेगा। जो बच्चा इस समय डेवलप हो गया, क्योंकि 90% ऑफ द ब्रेन साइज और 50% ऑफ द ब्रेन न्यूरॉन्स कनेक्टिविटी इस समय बन रहे हैं, तो इस समय जो बच्चा डेवलप हो गया अच्छे से वो पूरी लाइफ सक्सेसफुल रहेगा। तो करना क्या है? इसके लिए एक सिस्टमैटिक प्लान होना चाहिए जिसमें कि बच्चे के कंप्लीट डेवलपमेंट के बारे में आपको पता हो कि बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। 8 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, सभी तरह के इंटेलिजेंस, बिहेवियर, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें डेवलप होनी चाहिए। इसके लिए यूनेस्को ने, CBSE ने और NCPCR ने प्रॉपर गाइडलाइंस दिए हुए हैं, लेकिन किसी स्कूल को इसकी जानकारी नहीं है, और जानकारी है भी तो फॉलो नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके घर में बच्चा छोटा है तो एक सिस्टमैटिक वे में डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको एक सही स्कूल चुनने की जरूरत है। अगर आप सही स्कूल चुन लेते हैं, जैसे कि मैं बात करूं जेड जीनियस किड्स की, तो यहाँ पढ़े हुए बच्चे 90% से अधिक बच्चे जिनका अटेंडेंस 80% से अधिक है, अपने अपने स्कूल में, अपनी लाइफ में जहां भी हैं, टॉप 5 या टॉप 10 में है। क्यों? क्योंकि इनका प्रॉपर सिस्टमैटिक ब्रेन डेवलपमेंट हो पाया विदाउट प्रेशर दिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या होती है कि आपको प्रेशर नहीं देना है, खेल खेल में सारी चीजें करानी है। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये थी कि अगर आपने बचपन में गलत डिसीजन ले लिया तो इसका खामियाजा बच्चे को पूरी लाइफ भुगतना पड़ता है। इसलिए बचपन में सही डिसीजन लीजिए। सोनभद्र में किस स्कूल में अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है ब्रेन का, तो जेड जीनियस किड्स में आप आसानी से आ सकते हैं। यहाँ प्रूवन रिकॉर्ड है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चे जहाँ भी जा रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी चीज है। दूसरी एक बहुत बड़ी गलतफहमी क्या होती है कि अभी खेलने कूदने की उम्र है, छुट्टी ले लो। बच्चा जब स्कूल आएगा ही नहीं, प्रॉपर सिस्टम में वो रहेगा ही नहीं, तो डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इसलिए साल में 100 दिन से अधिक की छुट्टी होती है। जब आप बच्चे को प्रॉपर स्कूल में डाल रहे हैं तो खास करके 3 से 6 साल के बीच आप कोशिश ये कीजिए कि बच्चा कम से कम छुट्टी ले, क्योंकि सिलेबस तो कवर किया जा सकता है। क्लास 10th में है बच्चा, 1 महीने स्कूल नहीं आएगा, सिलेबस कवर कर लेगा। लेकिन अगर बच्चे के इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हो रहा है और उस महीने में बच्चा नहीं आया तो एक इंटेलिजेंस वो मिस कर जाएगा, और वो उसकी लाइफ में फिर दोबारा कभी नहीं आने वाला। तो इसलिए अगर बच्चा आपका स्कूल जा रहा है, खास करके 3 से 6 साल के बीच में, तो प्रॉपर सिलेबस फॉलो हो सके इसका पूरा ख्याल रखिए। बचपन में बच्चे की नींव सही बन जाती है तो डेफिनेटली
बच्चा आपका सक्सेसफुल होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता अनटिल अनलेस वो मिसगाइड ना हो जाए। कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे का ब्रेन 3 से 6 साल में अच्छा नहीं डेवलप हो पाया, स्टिल बड़े होने पे लगातार कोशिश करते रहे तो हो जाएगा सक्सेस, बट उसके चांसेस कम होते हैं। अब रही बात फीस पे की आती है कि महंगे होते हैं इस तरह के स्कूल जहाँ पे कि ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। तो महंगे किस तरह से होते हैं और सस्ते किस तरह से होते हैं, इसको ज़रा सा समझिए। अगर आप चाय पे भी 50 रुपये खर्च करते हैं डेली का, तो महीने का 1500 रुपये खर्च कर देते हैं। 1,500-2,500 रुपये की फीस में अगर आपको एक ऐसा स्कूल मिलता है तो साल में आप 25 से 30,000 रुपये खर्च करते हैं। लेकिन यही बच्चा अगर डेवलप नहीं हो पाया बचपन में अच्छे से, तो बड़े होने के बाद आप 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए घूस देने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चे को गलत डेवलप करके और फिर ढेर सारा पैसा खर्च करना समझदारी है, या सही समय पे सही तरीके से बच्चे को डेवलप कर लेना समझदारी है? ये आपको तय करना है। थैंक यू।